दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है वो दो सेक्टर में है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। और हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े कहाँ, प्राइवेट में। क्यों? इसके पीछे बात ये है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ जो टीचर हैं उनके पास नंबर तरह के चार्ज हैं जो बिना बात के अनाथ हैं, पता दुनिया भर के। बच्चा जाता है उनका, बच्चा कहता है सर पढ़ाइए, टीचर कहते हैं पहले मैं अपना काम कर लूँ तब पढ़ाऊंगा। उनके पास टीचर के पास टाइम है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखिए आप, जो वहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, मैंने खुद सर्वे किया है, वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से जो उनके पेरेंट हैं मात्र 5% ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट मतलब सरकारी जॉब में हैं। तो इस वजह से मजबूरी में मानिए आप वहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहा था सरकार ने कि इनका दावा था केजरीवाल सरकार का कि हम प्राइवेट के स्कूल हैं उनकी जो लूट है वर्दी के नाम पे, वाहन के नाम पे या किताब के नाम पर, उस पर हम लगाएंगे रोक। पर ऐसा हो नहीं पा रहा। उनका मानना ये था, हमारा भी मानना ये भी है, सरकार का भी मानना ये है सबका, कि प्राइवेट स्कूल जो काम करें ऐसे करें वो सेवा के तौर पर, न कि एक बिजनेस के तौर पर न करें। पर ऐसा नहीं हो पा रहा इस साल तो कहानी अजीब है। इस साल जो सरकारी जो स्कूल है ना उनके छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट स्कूल को जो दी है छूट, वो दिए वो अपनी फीस बढ़ाएंगे 14%। अब इसको समझिए एक सीधे अर्थों में, 14% जो फीस बढ़ाई है इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं, यदि आपकी फीस जा रही है 13,000 तो वो 13,000 से बढ़कर के वो हो जाएगी आपकी 18,000 हो जाएगी आपकी। ये दैट मीन्स 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। अब 3 बात आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको, इनको आप ध्यान दें आप। पहली बात तो ये कि जो दिल्ली सरकार का हमारा जो शिक्षा डिपार्टमेंट है उसने खुद ये स्वीकार किया है कि हमारी जो नियम है, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, इनका ये प्राइवेट स्कूल फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? नंबर 2, एजुकेशन एक्ट 1973 का सेक्शन है 24, उसमें सरकार को ये है, अधिकार है कि वो प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक्शन ले सकती है। पर सरकार क्यों नहीं ले रही एक्शन, ये तो सरकार बताएगी आपको। तीसरी बात, दिखाने एक आध दो स्कूल में लेती है एक्शन, वो अलग बात है, जहां से पैसा नहीं आ पाता है, कोई मैनेजर है उनके, जो भी उनके हैं मालिक हैं, सब पैसा नहीं देते सरकार को, उनका अधिकारियों को, तो उनको खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। पर कुल मिलाकर अच्छी पोजीशन। तीसरी बात ये कहते हैं, एक्सपर्ट ये करें जो इसके हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट, वो उनका कहना यह है कि सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों को अपनी बिजनेस करने से रोक सके। तो यहां सरकार आकर मजबूर हो जाती है। अब देखिए लूट खसोट का क्या मामला है, देखिए कितना व्यापक वो है, घोटाला चल रहा है, किस तरह हम लोग परेशान हैं। जो किताब के जो सेट मिलते हैं वहां पे हम जाते हैं किताब लेने के लिए, बच्चे के लिए जो भी पढ़ रहे हैं आपके, तो आपको बता रहा हूँ आपको, जो नर्सरी का जो सेट है किताब का वो है 3,500 का है, जो क्लास 3 का है वो है 6,000 का सेट है वो। और दुकान इन्होंने फिक्स कर रखी है कि आप उस दुकान से लेके आओगे किताब जो भी है, वहां पर प्रिंट आप स्टूडेंट नाम की किताब है जो भी है वो प्रिंट होकर मिलेंगी, यानी वहां भी वो नहीं है। अगली बात देखिए, एक जो साइंस की बुक है वो आती है एनसीईआरटी बुक है, वो उसका रेट है 65 और वहां लेनी पड़ रही है 550 की। अब देखिए एक और मैथ्स की किताब एनसीईआरटी की, उसका रेट है 65 मार्केट में, और वहां लेनी पड़ रही है मजबूरी में, वो लेनी पड़ रही है 300 लेनी पड़ रही है। देख रहे हो आप, समझ रहे हो कितना चल रहा है अंदरगर्दी सरकार के वो। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कर दिया है कि अंग्रेजी और हिंदी की जो ग्रामर की किताब वो भी आपको लेनी पड़ेंगी, जबकि इनकी कोई आवश्यकता है नहीं। ये तो जिम्मेदारी टीचर की है, वो पढ़ाएगा अपने आप, फिर भी उनको कंपेल किया जा रहा है, नहीं आप लीजिए आप। वो किताब 300 से लेकर के 500 तक की लेनी पड़ रही है। और ज्योमेट्री बॉक्स आप जानते हो इसके कॉस्ट 40% तक बढ़ा दिया है, जो 100 रुपये का था वो 140 का कर दिया है। और जो रजिस्टर है इनका, जो इनका स्कूल का छपा हुआ, उसके पेज भी कम कर दिए हैं। जो 20 रुपये का था रजिस्टर, वो उसमें पहले 140 पेज थे, उसमें 80 पेज कर दिए, वो भी वहां घटा दिया, वहां भी आपकी जेब काटी जा रही है आपकी। और स्कूल बैग जो मिलता था 250 का मिलता है मार्केट में, वो 400 से लेकर 500 तक का लेना पड़ रहा है।
और एनसीईआरटी के अलावा देखिए जो बुक्स हैं उन्होंने कह रखा है कि आपको रेफरेंस बुक भी लेनी है कि उस लेखक की उसको वहां से लेनी है। तो वहां की जो किताबें हैं रेफरेंस वाली बुक हैं उनके रेट तो देखिए 8 से 9 गुने रेट पर लेनी पड़ रही है मजबूरी में। अब बात करते हैं कि हर बार जो बात आती है, हर बार का मामला है, हर साल का यूनिफॉर्म और ये दूसरा हमारा जो किताब, इनके बारे में हर बार फीस बढ़ाते हैं ये प्राइवेट स्कूल, सरकार कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ये वेंडर्स की एक लिस्ट होनी चाहिए कि कम से कम 5 वेंडर्स हों जहां से जो पेरेंट है अपनी किताब जो यूनिफॉर्म वो ले सके, पर वो वेंडर्स की लिस्ट नहीं निकालते। कई स्कूलों ने अपने स्कूल के अंदर ही कैंपस में ही दुकान खोल रखी है, नहीं नहीं यहाँ से लीजिए आप, तो ये वहां भी लूटपाट का चल रहा है। और ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है, क्योंकि ये समवर्ती उसमें आता है टॉपिक में। तो मैं ये कहूंगा, बताऊंगा आपको कि दिल्ली सरकार ने जो वायदे किए थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बढ़िया है, वर्ल्ड लेवल का है, अरे कुछ नहीं है। सरकारी में पढ़ाई नहीं है और प्राइवेट में आपकी लूट खसोट है। जय हिंद, जय भारत।